So in today's lecture, we will discuss some working rules that I have already done some examples on it. जैसे कि आपने कल देखा है, हमने साइन एक्स और कॉस एक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। अब जनरली वर्किंग रूल क्या है, आपको जो जनरली याद रखना है, बस क्वेश्चंस खुद ब खुद आ जाएंगे। आपको सिंपली वर्किंग रूल याद रखना है। क्या है वर्किंग रूल? अगर एक्स साइन एक्स के बराबर होगा या कॉस एक्स के बराबर होगा, यहाँ से देखो, यानी कि दिस इज कैपिटल एक्स, दिस इज अगर ये साइन एक्स होगा या कॉस एक्स होगा, तो उस टाइम हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या करना है। जैसे कि आपको कम्प्लीमेंट्री फैक्टर पता है, हमें किस तरीके से कम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना होता है। वो हर एक के लिए, चाहे राइट साइड में कुछ भी हो, ई हो, कॉस हो, साइन हो, एक्स पावर एम हो, कुछ भी हो, हमें उसके साथ कुछ ही नहीं है। लेकिन सिंपली आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल में मेथड वेरी होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। सो केस फर्स्ट व्हेन एफ ऑफ डी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर हमने जो, जैसे कि मैंने आपको कल ही समझाया, जो वन डिवाइड बाई फंक्शन इन डी, मैंने आपको पहले ही बताया, जो वन डिवाइड बाई फंक्शन इन डी, ये आपको किस में कन्वर्ट करना है। अगर ये पॉसिबल है, आपको ये लिखना है फंक्शन इन डी स्क्वायर, यानी कि अगर डी फोर है आपको लिखना है डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, अगर डी क्यूब है आपको लिखना है डी स्क्वायर इंटू डी। हाँ, ये इस केस में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा फंक्शन ऑफ डी होगा, डी रेस्ट पावर सिक्स, फिर प्लस डी रेस्ट पावर फोर प्लस थ्री डी स्क्वायर, इस केस में ये पॉसिबल है, हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर के फॉर्म में। वही तो मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हेन एफ ऑफ डी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर हमने एफ ऑफ डी किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया, फाइव ऑफ डी स्क्वायर में, यानी कि हर एक जहाँ पे भी आपको डी मिलेगा वो आपने लिखा किस फॉर्म में, डी स्क्वायर में। एंड और क्या सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, अब हमें डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर डालना है। डी स्क्वायर की जगह हमें माइनस ए स्क्वायर, कौन सा माइनस, जो साइन ऑफ ए एक्स, ये जो जो यहाँ पे वैल्यू होगा, यानी कि जो यहाँ पे, वही आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर वो जीरो के बराबर नहीं आया तो वी शैल यूज द फॉलोइंग फार्मूला, तब जाके हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। वन डिवाइड बाई फाइव डी स्क्वायर साइन ए एक्स, सिंपली यू हैव टू रिप्लेस डी स्क्वायर की जगह आपको डालना है माइनस ए स्क्वायर एंड नथिंग एल्स, एंड फाइव ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए। मगर दो कंडीशंस है इसके लिए, अगर ये सेटिस्फाई हो, अगर ये सेटिस्फाई हुआ, देन यू कैन राइट डाउन इट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल एज दिस, ये एज दिस। अगर नहीं हुआ तो उस टाइम हमें क्या करना है, व्हेन एफ ऑफ डी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब हमने इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन कंडीशन क्या है, जो फाइव ऑफ माइनस ए स्क्वायर ये जीरो के बराबर है। यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो हम जो ये एफ ऑफ डी है, ये इस फंक्शन में मैंने लिख दिया, किस फंक्शन, फाइव डी स्क्वायर, मैंने इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर, और ये कंडीशन भी इसमें है कि ये जीरो के बराबर नहीं है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, फाइव ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है लिख दिया मैंने लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब मैंने ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया तो ये डिनोमिनेटर जीरो के बराबर, आपको पता है ये इन्फिनिटी के बराबर है, नॉट डिफिनिटी के बराबर है। देन तो हमें पता है हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। तब तक हमें कंटिन्यू डिफ्रेंशिएट करना जब तक ये जीरो खत्म ना हो जाएगा। जब ये हमें लगेगा कि हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते, हम उस टाइम कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन, ये भी हो सकता है कि थर्ड केस हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, जब हम ये फाइव डी स्क्वायर में एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते हैं, फाइव डी स्क्वायर में एक्सप्रेस नहीं कर, जस्ट लाइक अगर ऐसा होगा फंक्शन ऑफ डी, डी क्यूब प्लस डी सिक्स प्लस डी फाइव, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम हर एक टर्म डी स्क्वायर में लिख सकते हैं। हाँ, ऐसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू डी, या ऐसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर होल पर, लेकिन यहाँ पे डी रहा, तो उस टाइम आपको पता ही है हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन, जैसे कि आपने कल देखा कि हमने रेशनलाइजेशन भी किया। अब इसके ऊपर हम वर्किंग रूल पढ़ेंगे, और एक वर्क, अगर क्या होगा, ऐसा होगा ई पावर ए एक्स और कोई फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, जस्ट लाइक साइन ए एक्स होगा, ई पावर ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स होगा, तो उस टाइम हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल
निकालने के लिए हमें उस टाइम करना क्या है वो हमें देखना है। अगर ऐसा सिचुएशन होगा कि ई पावर ए एक्स के साथ कोई और फंक्शन मल्टीपल में होगा तो उस टाइम हमें क्या करना है वो आपको देखना है। देखो क्या करना है, वी शैल यूज फॉलोइंग फार्मूलाज, हमें ये फार्मूलाज यूज करना है। हम ई पावर ए एक्स को 1/f से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन कब? सिंपली आपको डी के जगह रिप्लेस क्या करना है, एफ ऑफ डी प्लस ए, तब जाके ये ई पावर ए एक्स बाहर आ जाएगा और इनटू क्या रहेगा वी साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब जाके सेम वही। ये आपको किस फॉर्म में लिखना है, डी स्क्वायर फॉर्म में। अगर ये जीरो के बराबर नहीं आया तो आप इस फॉर्म में कि सिंपली माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, इस फॉर्म में इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। और अगर जीरो के बराबर आया तो आपको डिफरेंशिएट करना है, अगर कोई डी रहा तो आपको रेशनलाइज करना है। ये स्टेप्स आपको याद रखना है। सिंपली आप ई पावर ए एक्स को बाहर ले सकते हो, ई तभी जाके बाहर ले सकते हो। देन यू हैव टू रिप्लेस डी के जगह आपको रिप्लेस क्या करना है, डी प्लस ए। जो फंक्शन ऑफ डी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फंक्शन ऑफ डी प्लस ए। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फंक्शन ऑफ डी प्लस ए, वायर वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। जो वी यहाँ पे मैंने यूज किया यहाँ पे, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। ये भी आपको याद रख, इसके ऊपर भी हमें कुछ क्वेश्चंस करना है वो हम कर लेंगे। चलो ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। देखो नेक्स्ट वर्किंग रूल क्या है, अगर ऐसा होगा एक्स पावर एम होगा ऑन द राइट हैंड साइड, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे को डिफरेंशियल इक्वेशन है, वी आर डिस्कसिंग ऑन द राइट हैंड साइड, जो यहाँ पे फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर हमें बात उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि अगर यहाँ पे ई पावर ए एक्स है या साइन ए एक्स है या कॉस ए एक्स है। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा अगर ई पावर ए एक्स इंटू वी क्या है, कोई और फंक्शन जो एक्स में है, हम क्या करते हैं, ई पावर ए एक्स बाहर लेते हैं, लेकिन तभी जाके हम बाहर ले सकते हैं, डी के जगह हमें डी प्लस ए रिप्लेस करना है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अगर ऐसा होगा ऑन द राइट हैंड साइड क्या होगा, एक्स पावर एम होगा, तो उस टाइम हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना है, देखो क्या करना है। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है उसके लिए, एम क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। Bring out the lowest degree from f of d so that the remaining factor in the denominator is of the form 1 plus phi of d whole power n or 1 minus phi of d whole power n, being a positive integer। आपको क्या करना है, जो भी वहां पे लोवेस्ट पावर होगा, जस्ट लाइक ऐसा अगर सिचुएशन होगा 1/d² प्लस डी प्लस डी क्यूब प्लस प्लस डी पावर 4, अगर ऐसा होगा, मैंने क्या कहा आपको कॉमन क्या लेना है। अगर ऑन द राइट हैंड साइड होगा एक्स पावर एम, कुछ भी होगा ऐसा होगा, आपको क्या करना है, जो लेवेस्ट पावर है, लेवेस्ट पावर किस में है, इसमें 2 है, 3 है या 4 है, कौन है, 2 है, ये आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस डी स्क्वायर, ताकि ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, किस फॉर्म में, डी स्क्वायर, तो ऐसे ही लिख दो 1 प्लस, ये तो फंक्शन ऑफ डी है। यही तो मैंने लिखा यहाँ पे, क्या मैंने लिखा कि हमें लेवेस्ट पावर कॉमन लेना है, तो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ जाएंगी 1 प्लस फाइव ऑफ डी होल पावर एन, या दिस एन बीइंग द पॉजिटिव इंटीजर। अभी तो हमें क्वेश्चंस करना है उसके ऊपर। आप देखो अगर वहां पे समझ नहीं आया तब जाके आप कह सकते हो मुझे समझ नहीं आया, तो ये क्या है, पहले आपको सिंपली वर्किंग रूल याद रखना है, दिमाग में रखना है। स्टेप सेकंड क्या है, अगर इस फॉर्म में होगा 1 प्लस फाइव डी होल पावर एन आर दिस इन द न्यूमिरेटर, कहाँ पे होगा, सो डैट हमें कहाँ पे लेना है, ये न्यूमिरेटर में लेना है। वी टेक जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में आप कैलकुलेशन है 1/1 माइनस फाइव डी फॉर्म में आया, तो आपको कहाँ लेना है, न्यूमिरेटर में। जब हम ये न्यूमिरेटर में लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस फाइव ऑफ डी होल पावर माइनस एन होगा। अगर हम ये ऊपर लेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है, अगर हम ये ऊपर लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर ऊपर लेंगे तो माइनस बनेगा, ठीक है। तो वही सो डैट इट टेक्स ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे 1 प्लस फाइव डी होल पावर माइनस एन और 1 माइनस फाइव डी होल पावर माइनस एन, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वी एक्सपेंड दिस, जो ये है ये बाइनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं। द फॉलोइंग बाइनॉमियल एक्सपेंशन शुड बी रिमेंबर्ड, जो कुछ फॉर्मूलाज है ये आपको याद रखना है, ये हमें यूज़ करना है आगे सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो कौन कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, अगर दोनों जगह पे माइनस होगा 1 माइनस एक्स क्या होगा, 1 माइनस, याद रखने का तरीका
1 माइनस एक्स होल पावर -1, यानी कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, देन ऑल द टर्म्स विल बी पॉजिटिव, यानी कि जस्ट लाइक 1 प्लस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, सो ऑन। हर एक टर्म पॉजिटिव रहेगा, अगर यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। अगर ऐसा होगा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होगा, तो ऑल्टरनेटिव साइन, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो पहले 1, फिर माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, ऑल्टरनेटिव साइन जिसको हम कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट फार्मूला मैंने आपको बताया, और सेकंड फार्मूला ये आपको यूज़ नहीं होगा, ये दो फार्मूलाज, सिर्फ आपको ये और ये यूज़ होगा सॉल्व करने में, जो भी हमें क्वेश्चंस करने हैं ये इन दो के ऊपर है। इतना समझ आया? अभी तो हमने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, सिर्फ अभी तो हमने क्वेश्चन किस किस के ऊपर किया, ई पावर ए एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स के ऊपर हमने क्वेश्चन किया। लेकिन जो रिमेनिंग वर्किंग रूल है, जैसे कि ई पावर एक्स इंटू कोई और फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, और हमने पढ़ा अगर राइट हैंड साइड में एक्स पावर एम होगा तो उस टाइम हमें क्या करना है। अभी तो हमने खाली वर्किंग रूल देखा है, लेकिन कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। अभी हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? हाँ बोलो, समझ आया? यस सर। ओके ठीक है। तो हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर। अगर राइट हैंड साइड में ई पावर एक्स ये हमने डिस्कस किया, कॉस एक्स ये भी हमने डिस्कस किया, साइन 2x ये भी हमने डिस्कस किया, और साइन 2x ये तो आपको खुद करना है, ये हमने डिस्कस भी किया है। ई पावर एक्स और साइन एक्स मतलब अलग अलग सेपरेट आपको करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल में, जैसे क्या अलग, तो आपको वो रूल पता है क्या करना है। ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स ये आपको रूल पता है, ये आप खुद करो, उसमें कोई शक नहीं है, ये तो सॉल्वड है। यहाँ पे देखो, हाँ ये नया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 3 प्लस डी, ये वहीं से सिंबॉलिक फॉर्म में है। लेकिन ऑन द राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में चेक करो, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, कोई अलग डिफरेंट फंक्शन। यहाँ पे राइट हैंड साइड में डिफरेंट फंक्शन है, ना ई है, ना कॉस है, ना साइन है, लेकिन है क्या अब राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है। तो हमें क्या निकालना है, पहले हमें पता है हमें कंप्लीमेंट्री फैक्टर निकालना है। कंप्लीमेंट्री फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। निकालो ऑक्सिलरी इक्वेशन, एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर हमें कॉमन लेना है, तो हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन ये आसान है, हम आसानी के साथ ये सॉल्व कर सकते हैं। एम स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या होगा, एम माइनस 3, पहले दो टर्म से एम स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या होगा, एम एम स्क्वायर कॉमन लिया तो रहेगा एम माइनस 3, -1 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो क्या रहेगा एम माइनस 3। अब इसमें और इसमें क्या क्या ले लो कॉमन, एम माइनस 3, तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस, ये आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आप खुद एक्सपेंड कर सकते हो, एम माइनस 3, और ये किसके बराबर है, एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब रूट्स निकालो, either this is equal to 0, this is equal to 0, or this is equal to 0. Finally what we get m is equal to 3 minus 1 and plus 1। ये कौन सा रूट्स है, रियल रूट्स है कि नहीं, ये रियल रूट्स है? आप मुझे बताओ क्या ये रियल रूट्स है, क्या ये रियल रूट्स है? 3 माइनस 1 प्लस 1 क्या ये रियल रूट्स है? हाँ बताओ जल्दी, क्या ये रियल रूट्स है? आप क्लास में हो यस कि सर। नहीं? यस सर। 3 माइनस 1 प्लस 1 रियल रूट्स है ना? यस अगर सर। अगर रियल रूट्स है तो आपको जनरल सॉल्यूशन कंप्लीमेंट्री फैक्टर पता है ना किसके बराबर होता है, ऑल थ्री आर डिस्टिंक्ट, और ये भी देखना है डिस्टिंक्ट भी है। तो c1 ई पावर m1x प्लस c2 ई पावर m2x प्लस c3 ई पावर m3x। c1 m1 मैंने 1 के बराबर ले लिया, और c2 m2 मैंने -1 के बराबर ले लिया, और m3 मैंने 3 के बराबर ले लिया। समझ आए कंप्लीमेंट्री फैक्टर कैसे मैंने निकाला? सिंपल है कि नहीं, आप मुझे बताओ। क्या ये सिंपल है? हाँ अयाज बोलो, अयाज क्या ये यस सिंपल सर। है? ओके, जुबैर क्लास में है कि नहीं? हाँ क्लास में है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके बराबर, अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो मसला वही है, उसी के लिए हमने वर्किंग रूल आज तक पढ़ा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या करना है वो हमें देखना है, 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी इंटू एक्स रेज्ड पावर 2।
अब वर्किंग रूल याद करो, वर्किंग रूल में मैंने क्या बताया? वर्किंग रूल में मैंने बताया कि आपको वो कॉमन लेना है जिसको लेवेस्ट पावर होगा, लेवेस्ट डिग्री होगा। अब लेवेस्ट डिग्री किस में है? जो ये डी क्यूब है, डी स्क्वायर है, डी है, और डी पावर जीरो पे हम लिख सकते हैं, 3 इंटू डी पावर जीरो, 3 इंटू डी पावर जीरो हम लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ इनमें से लेवेस्ट डिग्री किसको है? 3 को है, मतलब डी पावर जीरो है, या डी पावर वन है, डी पावर टू है, डी पावर, कौन सा लेवेस्ट है इसमें? लेवेस्ट डिग्री क्या है? 0 है ना? अब 3 हमें कॉमन लेना है, ले लो कॉमन 3, तो क्या रहेगा आप ही मुझे बताओ। 1 प्लस डी क्यूब डिवाइड बाई 3, क्योंकि इसमें 3 मल्टीप्लाई नहीं है, मत है। 1 प्लस डी क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई है तो 3 मैंने कॉमन लिया, माइनस डी डिवाइड बाई 3, क्योंकि डी मल्टीप्लाई नहीं है, अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो डिवाइड होगा। ये स्टेप समझ आया? यस सर। जिसको मल्टीप्लाई नहीं है उसको मैंने डिवाइड किया, जिसको मल्टीप्लाई है मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या ये इस फॉर्म में है? आप ही मुझे बताओ, वही से आंसर मुझे दो। क्या ये इस फॉर्म में है 1 प्लस 5 ऑफ डी होल पावर 1? क्या ये इस फॉर्म में है? ये 1 Yes, 1 sir. तो ऐसे ही 5 दिस इज जो रिमेनिंग फैक्टर है, दिस इज अ फंक्शन इन डी। सो वेल, तो अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, हमें ये ऊपर लेना है। 1 डिवाइड बाई 3 ऐसे लिख दो, उसके साथ मुझे कुछ नहीं है, लेकिन जो ये है 1 प्लस 5 ऑफ डी है, मुझे ऊपर लेना है। ऊपर लेने से क्या होगा? अगर नीचे पावर 1 है तो ऊपर लेने से क्या होगा? पावर -1 होगा इंटू एक्स स्क्वायर। लेकिन मैंने रिसेंटली आपको समझाया ये 1 प्लस एक्स होल पावर -1, ये किसके बराबर है? जो मैंने आपको बताया कि अगर ऑल्टरनेटिव साइन है तो ऑल्टरनेटिव रहेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 100। लेकिन सर हमें कब तक ये टर्म्स लेना है? अब x की जगह क्या है आप मुझे बताओ पहले। x की जगह यहाँ पे क्या है? x इसके साथ ये कंपेयर करो और मुझे बताओ x की जगह क्या है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे बताओ x की जगह क्या है? D cube by 3 minus D square minus D by 3. ओके, दिस इज जो यहाँ पे है ये x की जगह है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डी क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस डी स्क्वायर माइनस, अब 1 एज पर फार्मूला 1 तो 1 ही है, तो फिर क्या है? एज पर फार्मूला माइनस है, माइनस मैंने डाल दिया, तो फिर x की जगह पूरा ये डालना है। पूरा क्या है? डी क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी डिवाइड बाई 3। अब हमें कहाँ तक जाना है ये भी आपको देखना है, आपको इस पे नज़र डालना है, जो यहाँ पे पावर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है। तो अगर हम 3 लेंगे 1, फिर हमें माइनस एक्स क्यूब लेना है, तो लेकिन हमें वो तो इसमें डी पावर 6 आ जाएगा, तो डी पावर 6 अब एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर होगा? वो 0 के बराबर होगा, वो सारे के सारे टर्म्स वेनिश होंगे, वहाँ पे हमें जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप समझो पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा ये रिपीट। 1 डिवाइड बाई 3, फिर आपको क्या करना है? इवाल्वेट करो। 1 माइनस ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस इज माइनस, डी क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस माइनस प्लस, डेट इज डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी डिवाइड बाई 3, फिर प्लस क्या है? फॉर्मूला यूज़ करो। अगर हम यहाँ पे लेंगे ए, मतलब ये कंपेयर करो किसके साथ, यानी कि ये ए के बराबर रखो, ये जो मैं सर्कल करूँगा, ठीक है, ये ए के बराबर रखो ये, और ये बी के बराबर रखो, डी डिवाइड बाई 3, ठीक है ना? अब फॉर्मूला यूज़ करो। ए के बराबर मैंने क्या ले लिया? डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर मैंने ए के बराबर ले लिया, और वो मैंने बी के बराबर ले लिया। यहाँ ये ए के बराबर रखो और ये बी के बराबर रखो। ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करो यहाँ पे। अगर हम लेंगे पहले ये ए स्क्वायर, तो क्या होगा? डी पावर 3 माइनस डिवाइड बाई 3 माइनस डी स्क्वायर, होल हमें स्क्वायर लेना है। तो अगर हम होल स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा? फिर हमें वंस अगेन फॉर्मूला यूज करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो होल एंड सोली क्या होगा? अगर हम ए स्क्वायर लेंगे तो होगा डी पावर 6 डिवाइड बाई 9। लेकिन डी पावर 6 किसका मुझे निकालना है? डी मतलब सिक्स्थ डेरिवेटिव, लेकिन किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर का निकालना है। सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर होगा? आप ही मुझे बताओ। सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव इज 2x, सेकंड डेरिवेटिव क्या है? सेकंड डेरिवेटिव है 2, और थर्ड डेरिवेटिव क्या है?
हाँ बताओ ना, रिप्लाई करो ना जीरो। कुछ। 0। तो थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें पता है वो किसके बराबर आएंगे, वो जीरो। किसके बराबर, 0 के बराबर होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें खाली डी स्क्वायर तक जाना है। डी स्क्वायर क्यों, पहला डेरिवेटिव 2x है, सेकंड डेरिवेटिव 2 है, जो रिमेनिंग ऑल द रिमेनिंग डेरिवेटिव वो किसके बराबर है, जो भी रिमेनिंग है, डी क्यूब है, d4 है, d5 है, d6 है, वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है, वो हमें नहीं लेना है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने खाली यहाँ पे एक टर्म ले लिया, वो मैंने डी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर मैंने किया तो आपने देखा वहां पे, तो फिर बी स्क्वायर मीनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 9, फिर 2ab से फिर डी क्यूब d4 वही होगा। तो वो हमें निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी रिमेनिंग है वो 0 के बराबर आएंगे। ठीक है कि नहीं, आप मुझे बताओ। अगर समझ नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर लूँगा, आप मुझे बताओ, अगर समझ आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो मैं रिपीट कर लूँगा। तो ठीक है, तो क्या होगा अब, 1/3 इंटू 1 तो क्या करना है आपको, ये एक्स स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई हर एक टर्म के साथ करो, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो होगा एक्स स्क्वायर फिर डी क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 1/3 एक्स स्क्वायर, तो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको समझ आता है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मीनस, मतलब कि ऐसा डी क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। तो क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो डी स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 2x होगा, और 1 सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, तो क्या होगा 2, और फिर से हमें निकालना है डेरिवेटिव, क्या होगा 0, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे 0। समझ आया, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर है, सच बराबर 2, 2s। और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर सच बराबर 2x, फर्स्ट h बराबर 2x, वही 2x डिवाइड बाई 3, फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2 डिवाइड बाई 9। फिर आपको क्या करना है, 1/3 इवॉल्व इट, सिंपली सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर सॉल्व करो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसके, और ये जो कंस्टेंट है और इसके साथ 9 2 are 18 प्लस 2 is 20 डिवाइड बाई 9। समझ आया ये पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से हमें निकालना है, समझ आया कि नहीं। यस सर। ओके, सो जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये डिफिकल्ट है, 3 फॉर्म्स आपने, अब 4 फॉर्म्स आपने पढ़ा, ई पावर ए एक्स भी पढ़ा, साइन एक्स कॉस एक्स भी पढ़ा, और एक्स स्क्वायर भी पढ़ा। एक्स स्क्वायर में हमें क्या करना होता है, लेकिन ये टर्म्स हमें वहीं वहाँ तक लेना है जहाँ तक क्या होगा कि डी क्यूब अगर मिलेगा वो आपको नहीं लेना है, अगर डी स्क्वायर मिलेगा वो आपको लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, एक्स स्क्वायर के ऊपर ही क्वेश्चन, और यहाँ पे ये आसान से सॉल्व नहीं होगा, तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो। तो जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया ना m इक्वल टू -1, आपको कैसे पता चला m इक्वल टू -1 ये होगा रूट, किसका फैक्टर्स हमें लेना है, किसका फैक्टर्स हमें लेना है, हमें किसका फैक्टर्स लेना होता है, फिर हमें चेक करना होता है 1 बाय 1 क्या ये इस इक्वेशन का रूट है या नहीं। हाँ बताओ जल्दी, फैक्टर बना है। किसका फैक्ट, फैक्टर पे आने किसका किसका, यसा जी जो मैंने आंसर क्लिक किया, -2 का फैक्टर्स हमें लेना है। 2 का फैक्टर्स क्या क्या है, -2 का 1 भी है, 2 भी है, -1 भी है, और -2 भी है। फैक्टर पता है फैक्टर किसको कहते हैं, 4 का फैक्टर कौन कौन है, 4 का फैक्टर 1 2 4 एग्जैक्ट, जो उसको डिवाइड करेगा उसी को फैक्टर कहते हैं, एग्जैक्टली जो जहाँ पे रिमाइंडर में 0 मिलेगा उन्हीं को कहते हैं फैक्टर्स।
तो फिर हमें वो फैक्टर्स वन बाय वन चेक करने हैं बाय हिट एंड, जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने किया m इज इक्वल टू माइनस वन इज अ रूट ऑफ, किसका रूट है, m क्यूब माइनस थ्री एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। बाय सिंथेटिक डिवीजन क्या होगा, हमें कोफिशिएंट्स लेना है, किन का को, हाँ यहाँ पे देखो m स्क्वायर m क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, m स्क्वायर है यहाँ पे, m स्क्वायर है इक्वेशन में, देखो m स्क्वायर है, रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, हमें सिलेबस भी कवर करना है, रिप्लाई भी कर लो, m स्क्वायर है इस इक्वेशन में, तो उसका कोफिशिएंट क्या लेना है, जो m स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो किसके बराबर में लेना है, वो किसके बराबर में लेना है, जल्दी बताओ। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एम, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एम क्यूब प्लस जीरो इंटू एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एम स्क्वायर का कोफ, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा रुक रुक क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, एम, मैंने कहा कि एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो। जीरो, वही तो मैंने यहाँ पे ले लिया एम जीरो। अब आवाज आ रही है आयाज, यस सर। ओके, एम का कोफिशिएंट क्या है, एम का कोफिशिएंट वन, नो नो माइनस थ्री, और कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है माइनस टू, वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिखा मैंने वो कोफिशिएंट्स, लिखा कि नहीं, ये आपको आता है आप सिंथेटिक डिवीजन के, अभी भी इसमें डाउट है सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने में, समझ, अच्छा ठीक है, फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, माइनस वन से, तो जो ये वन है ये हमें सीधा ही नीचे लाना है, तो फिर हमें इस वन को इसके इस माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करना है, वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन, तो होगा माइनस वन, होगा कि नहीं, तो माइनस वन प्लस जीरो किसके बराबर होगा, माइनस वन के बराबर, फिर माइनस वन इंटू माइनस वन किसके बराबर होगा, माइनस वन को हमें माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन इंटू माइनस वन इट्स प्लस वन, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा, माइनस थ्री प्लस वन इट इज माइनस टू, वही मैंने यहाँ पे लिखा, फिर इस माइनस टू को इस माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस टू इंटू वन इज माइनस प्लस टू, दैट इज माइनस टू प्लस टू इज जीरो, दैट मीन्स आवर सिंथेटिक डिवीजन इज करेक्ट। समझ आया, यस सर, ओके, सो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमें अब जो नए ऑप्शंस अब बने हैं वन माइनस, इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, एक्चुअली है क्या आपको पता है, एक्चुअली ये है एम क्यूब माइनस थ्री एम माइनस टू, ये हम लिख सकते हैं किसके बराबर, पहला रूट क्या आया, पहला रूट जो बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, वो क्या आया, एम इज इक्वल टू माइनस वन आया ना, तो क्या हम लिख सकते हैं एम प्लस वन, क्योंकि हमें ये शिफ्ट करना है ना वापस, इनटू जो मैंने पहले लीनियर फैक्टर लिखा, अब इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू, अब इन दो को मल्टीप्लाई करो, इस और इसको मल्टीप्लाई, ये वापस ये बन जाएगा ये इक्वेशन, ठीक है, एक्चुअली यही है, हमें क्या लेना है, डिप्रेस्ड इक्वेशन मींस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्योंकि हमने डिग्री को रिड्यूस किया है, किसमें, क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन हम इजीली सॉल्व नहीं कर पा सकते, कर पा सकते हैं लेकिन वो आपको पढ़ना है इसी सेमेस्टर में, उसको कोऑर्डिनेट्स मेथड कहते हैं, वो आपको पढ़ना है कि किस तरीके से क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, वो लेंथी मेथड है, वो हमें यूज यहाँ पे नहीं करना है, इसीलिए क्वेश्चन छोटा करने के लिए या सिंपलीफाई करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड हमें यूज करना पड़ता है, तो ठीक समझ आया, तो ये तो आपकी ड्यूटी है, आप ये सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपने 10th से ही पढ़ा, तो अब मुझे बताओ जो ये अब फाइनली रूट्स मिला, क्या मिला, टू माइनस वन वन, दीज आर थ्री रियल रूट्स बट टू आर इक्वल, दो इक्वल है, वन तो डिस्टिंक्ट है, हमें क्या करना है, जो इक्वल है हमें पता है, इक्वल रूट्स के लिए हमें कंप्लीमेंट्री फैक्टर किसके बराबर होते हैं, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई पावर एम वन एक्स, एम वन किसके बराबर मैंने लिखा, माइनस वन के बराबर,
माइनस प्लस c3e⁻²x। ये क्योंकि ये डिफरेंट, ये अलग है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना, ये अलग है। तो फिर हमें क्या लेना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या करना है, 1/d³ माइनस 3d माइनस 1 फंक्शन ऑफ डी, एक्स स्क्वायर है। हमें कॉमन क्या लेना है, 2 या 3d या d³। जल्दी मुझे रिप्लाई करो, हमें कॉमन क्या लेना है। हाँ बताओ, कॉमन क्या लेना है, 2 या, हाँ हाँ, -2। -2 हमें कॉमन लेना है, वही मैंने -2 कॉमन ले लिया, क्योंकि लेवेस्ट डिग्री हमें कॉमन लेना होता है। तो फिर -2 जब मैंने कॉमन निकालो तो क्या होगा, -2, यहाँ पे देखो -2 जब मैंने कॉमन लिखा, यहाँ पे मैंने वो स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखा है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली किया है। देखो -2 क्या होगा फिर 1, क्योंकि -2 मैंने कॉमन लिखा, तो हमें 1 माइनस क्या होगा, d³/2, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस से मल्टीप्लाई वापस, माइनस माइनस प्लस, इसलिए आया d³। और इसमें मल्टीप्लाई नहीं है 2, इसलिए मैंने वो डिवाइड किया है। फिर प्लस 3/2 इंटू डी, क्यों, आप मल्टीप्लाई वापस कर लो तो ये वापस आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, -2 आया, -2, 2 विल गो कैंसिल, d³ आया, d³, फिर माइनस प्लस इज माइनस, 2 विल गो कैंसिल, 3d आया, 3d। तो अब क्या, अब हमें इस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में लाना है, 1 माइनस 5d या 1 प्लस 5d फॉर्म में लाना है। लेकिन यहाँ पे फ्रंट में माइनस है, हमें क्या लेना है, अंदर से हमें माइनस कॉमन लेना है, वही तो मैंने अंदर से माइनस कॉमन ले लिया। तो -2 1 माइनस d³/3, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, d इंटू डी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब क्या होगा, 1/-2, अब ऊपर ले लो। ये स्टेप अब समझ आया, ये स्टेप जो मैंने एक्सप्लेन यहाँ। यस सर। तो वही 1 माइनस एक्स होल पावर -1 किसके बराबर होता है, 1 माइनस एक्स होल पावर -1 किसके बराबर होता है, दोनों जगह पे माइनस है ना, तो प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 क्यूब। प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हाँ वही, शाबाश, वही हमें लिखना है, एक्स की जगह अब ये डालना है, ये d³/2 माइनस 3d², ये हमें एक्स की जगह डालना है। तो फिर वही तक हमें जाना है, d² तक, d³ तक नहीं, क्योंकि जो d³ है वो 0 के बराबर है। यहाँ पे खाली 2 टर्म्स, ये आसान है, आप इजीली कर पा सकते हो। क्या ये आसान है या डिफिकल्ट है, हाँ कम से कम रिप्लाई दो, क्या ये डिफिकल्ट है या आसान है। सवाल है कि ओके ठीक है।